रानी सती दादी की, बालाजी महाराज की, बाबा भूतनाथ की। मीठी मीठी तालियों के साथ करुणामयी कृपा भगवान जब पहली बार रास करने आ रहे थे तो वहां पे कामदेव आते हैं। कौन आते हैं? आपको पता है ना कामदेव कौन है? कारण पूछा तो वो कहे कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब कामदेव के साथ लड़ाई कैसी होगी कि वो अपने बाण चलाएंगे, परिस्थितियां पैदा करेंगे। अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गए। तो भगवान ने कहा कि महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठते हैं। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी करी थी। बोले तब आप मजबूर थे। श्री राम के अवतार का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। जब कई बार लोग कहते हैं कि श्री राम ऐसा कर सकते थे, श्री राम ऐसा कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया? वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके अवतार का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादाएं बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उनको उनके अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि आपको नियम तोड़ने वाला अवतार चाहिए, वो श्री कृष्ण अवतार है। उनके लिए जो जैसा उन्होंने उसके लिए वही किया। महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब युद्ध चल रहा है तो कर्ण अपना पहिया ठीक करने के लिए रथ से उतरता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। कई बार व्यक्ति अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाता है, उसको लगता है भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी है। अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध है, वो निहत्था है। भगवान ने कहा नियम किसको सिखा रहा है? जिसने नियम बनाए। और किसके लिए नियम देख रहा है? तुम्हारे पुत्र को मारते वक्त उसने नियम देखे, द्रौपदी जी के समय उसने नियम देखे। ये सारे तो नियम के विरुद्ध कार्य किए। तो जिसने खुद ने नियम के विरुद्ध काम किए हैं, उसका अंत करने के लिए नियम देखने की जरूरत नहीं है। चलाओ बाण, अभी मौका है। तो वो कृष्ण अवतार है। पर राम जी ऐसे नहीं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको अंदर रहकर ही काम करना है। तो कामदेव भी ये कह रहे हैं कि आप मजबूर थे, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था। और श्री राम की मर्यादा थी अपनी पत्नी के अलावा वो हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखी। इतनी मर्यादा में। तो श्री कृष्ण कहे अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया है। आज हर चीज मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है,
गोपियों का साथ है। अच्छा, गोपियां सुंदर थी सभी जानते हैं, पर कितनी सुंदर थी। तो कहते हैं कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती। गोपियां इतनी सुंदर, वो कहे आज तो हर चीज मेरे हिसाब से है, मैं ही जीतूंगा। भगवान कहे कर लो कोशिश। उसने कई बाण चलाए, कई परिस्थितियां पैदा की, पर एक का भी असर ना तो भगवान पे और ना ही गोपियों पर। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं। लेकिन इतनी लीलाएं करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है उनको? हमारा ही कारण ना, कि हम नहीं मान रहे ठीक से। तो आप सभी से निवेदन है, देखिए रास लीला का आनंद सभी लेते हैं, नृत्य सभी करते हैं, कथा में आप बड़े अच्छे से बैठते हैं, लेकिन बाहर जाके वही हरकतें अगर वापस करनी है तो कोई फायदा नहीं भाई ये सब करने का। तो आज मैं नहीं कहूंगी मुझसे, पर आज अपने आप से एक वादा लीजिए कि हम तो भगवान की लीलाओं का मजाक नहीं बनाएंगे, पर अपने सामने किसी को बनाने भी नहीं देंगे। पक्की बात बताइए, कभी ऐसे मजाकों का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर कोई हमारे सामने ऐसी बात करेगा तो क्या कहेंगे? मजाक नहीं था, हंसी नहीं आई, भगवान को नहीं लाना मजाक में। आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। से अनुरोध करूंगा, मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत करें हमारे पूरे राज्य की ओर से आदरणीय जया किशोरी जी का। मैं जया किशोरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे देवेंद्र जी को शाल अर्पण कर उनका भी यहाँ पर स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय दीप श्रीमद् भागवत कथा इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमारे विधायक कृष्णा खोपड़े जी, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और विशेष रूप से जिनकी वाणी से मंत्रमुग्ध होकर हम सभी लोग ये कथा सुन रहे हैं, ऐसे आदरणीय जया किशोरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी बहनें और भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और इसलिए भी विशेष आनंद है कि पिछले कई सालों से आदरणीय जया किशोरी जी को YouTube पर सुनता रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष पहली बार मिलने का और सुनने का मौका मिला है। और आपने निश्चित ही हमारे देश के युवाओं को और साथ साथ सभी को हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जिस प्रकार से सचेत किया है, जिस प्रकार की चेतना तैयार की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आपने किया है। और जैसा अभी आपने बताया कि आज आवश्यकता भी इसी बात की है कि हम केवल भागवत कथा सुनकर अगर निकल जाए और उसमें से बोध न ले तो उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन भागवत कथा में और श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण जी की लीलाओं में ये शक्ति है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें जब भी कोई प्रश्न तैयार हो और उस प्रश्न का उत्तर खोजना हो तो वो उत्तर हमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं में और भागवत में मिल सकता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कथा सुनना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत इस प्रकार का आनंद है। और वो भी
जब जया किशोरी जी जैसी एक कथाकार के मुखारबिंद से इस प्रकार की बातें आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें बैठती है और हम भी उसको उस पर एक प्रकार से चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं वैसे तो कथा पहले से चल रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं और इस नागपुर शहर का होने के नाते मैं जया किशोरी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका जो कार्य चल रहा है वो इसी प्रकार से चलता रहे और हमारी पीढ़ियों को इसी प्रकार से वे संस्कारित करती रहे, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला, इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे एक परमिशन भी चाहता हूँ। मैं कुछ देर बैठूंगा, सुनना चाहता हूँ, लेकिन एक और कार्यक्रम है तो थोड़ा बीच से उठकर जाऊंगा, तो इसलिए उसकी परमिशन भी मैं उनसे लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रे मन श्री का, कभी हीरो का, कभी मोतियों का। आज उन्होंने मोतियों का पहना है, भगवान को अच्छा लग रहा है, तो ठीक से देखने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई इनको हार अच्छा लगा, उन्होंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। देखिए, मजाक वो ही अच्छा, ये मैं सबसे कहूंगी, क्योंकि आज मजाक के नाम पे हम थोड़ा आगे ही बढ़ गए हैं, जिसको आज हम डार्क ह्यूमर कहते हैं ना। बड़ी अजीब चीज है ये कि हम आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, आपकी जो कमियां हैं उस पर वार करेंगे और आपको हंसना है। तो ये थोड़ी अटपटी चीज निकल गई है, पर जितना मुझे समझ आता है, मजाक की परिभाषा हमेशा से एक ही थी कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं। अगर एक हंस रहा है और दूसरे को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं कहते। ऐसे मजाक वहीं बंद कर देना चाहिए। तो भगवान अपनी लीलाओं से सीख देते हैं। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, ये सस्ता हार नहीं है, टूट गया ना, तुम में से कोई इसका मोल नहीं चुका सकता। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, पर भगवान हमारे जैसे तो है नहीं, वही लड़ाई झगड़ा शुरू। वो चुपचाप वहां से चले।
अब राधा जी कहे कि कल जब रास के लिए आएंगे तब मना लूंगी, पहले फोन तो थे नहीं, पहले ही लिख दो सॉरी। सॉरी ने इतने काम खराब किए हैं ना, मुझे लगता है अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। गलती करो सॉरी, किसी को तकलीफ पहुंचाओ सॉरी, बस सॉरी बोलने वाले को लगता है कि सॉरी बोलने से सब ठीक भी हो जाता है। फिर वो अंत में कहते हैं सॉरी बोल तो रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि बातें कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है। एक बच्चा था, उसकी आदत ऐसी, जो मन में आए क्रोध में वो कह देता। माता पिता बड़ी कोशिशें कर रहे हैं उसको समझाने की, उसको समझ नहीं आ रहा, बस गलती करे सॉरी, गलती करे सॉरी। एक दिन उसकी माता ने उसको कहा कि मेरे साथ खाने में मेरी मदद करो। रसोई घर लेकर गई, कांच की प्लेट्स पड़ी है, माता ने वो हाथ में दी, उसने ले ली। बोले क्या करूं? बोले फेंक दो। बोले आप डांटेंगे? बोले नहीं डांटूंगी। उसने फेंक दी, टूट गई। माता ने कहा ये तो टूट गई। बोले हाँ आपने ही तो कहा फेंकने। बोले अब बोलो सॉरी। उसने कहा सॉरी। बोले जुड़ गई क्या? बोले सॉरी बोलने से टूटी हुई चीज जुड़ थोड़ी जाएगी। बोले बस वैसे। आपके कहे हुए शब्द कई बार व्यक्ति को अंदर से तोड़ देते हैं। एक सॉरी से ठीक थोड़ी हो जाएगा। सोच समझकर सॉरी को हथियार मत बनाइए अपना। ये गलती हो गई, बोल देंगे सॉरी। तो अब दूसरे दिन का इंतजार है। भगवान अगले दिन क्या कई दिनों तक रास करने नहीं आए। अब राधा जी भी उदास हो गई। समय निकलता है। अब नारद जी एक दिन वृषभानु जी के घर गए तो बातों बातों में उन्होंने विवाह का प्रसंग छेड़ा कि विवाह के बारे में क्या सोचा है। वृषभानु जी कहे कि सोच तो ले पर वर भी तो अच्छा होना चाहिए कहीं। अरे नारद जी कहे बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्ण, ठीक है थोड़ी चोरी करता है वो तो शादी के बाद सुधर जाए। अब भगवान ने ये लीला क्यों करी? हमारे समाज की एक आदत है, जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, बहुत अच्छी समझदार हो गई है, सब चीजें जानती है, सब कुछ सीख गई है, तो घर वाले कहते इसकी शादी करवा दो। जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है कि घर वालों से ही नहीं समझ रहा, तो बोलते इसकी जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो वो जो अपना घर-बार छोड़कर आ रही है, वो किसी को सुधारने आ रही है। उसके अपने सपने नहीं है। और अगर आप कहें कि भाई अच्छा काम हो जाएगा, कोई सुधर गया, पर 1% मान लो नहीं सुधरा तो लड़की की तो जिंदगी खराब। तो जब दोनों तैयार हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों पैरों पर खड़े हैं, दोनों काबिल हैं, अब शादी करो। हमने शादी एक चेकलिस्ट बना दी, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये। और देखिए शादी ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शादी मतलब सबकी आंखों के सामने क्या घूमने लग जाता है, वो 3-4 दिन के फंक्शन, हल्दी, मेहंदी, नाच गाना, उसके बाद तो असली शादी शुरू होती है। इसलिए तो पिक्चरों में शादी के बाद दी एंड, बाद का कोई दिखाई नहीं रहा। पर शादी अगर सरल भाषा में कहे, किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50 से 60 साल एक कमरे में बिताना है। ये आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसका फैसला सोच समझ कर लीजिए। बच्चे लायक है, काबिल है और तैयार है, तब करिए। समाज का क्या बार बार कहते रहेंगे करो। मैंने पहले बताया, सबसे ज्यादा शादी के लिए फोर्स वो कर रहे हैं जो खुद शादीशुदा है। उनको है कि भाई ये क्यों खुश घूम रहा है, इतनी आजादी क्यों, इसको हमारे जैसा बनाओ। आप जब तैयार हैं, पैरों पर खड़े हैं, तब करिए। तो नारद
जी यहाँ कह रहे हैं कि आपका तो देखा परखा घर है। आज अनजान घर में अगर आप बेटी दे तो 2 बार व्यक्ति सकुचाता है कुछ कहने में। ये तो मित्र का घर है, कुछ भी इधर उधर हुआ तो आप तो बेझिझक कुछ भी कह सकते हैं। उनको बात सही लगी, एक पत्र तैयार किया। अब धनवान व्यक्ति है, इनके अपने तामझाम है, खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं, तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब थाल, शादी में जहां गिफ्ट इत्यादि तैयार होते हैं, बस सब में कुछ ना कुछ रखा। किसी में सोने की वस्तु है, किसी में जेवर है, किसी में मिठाई है। एक खाली बच गया, उसको मोतियों से भर दिया गया और वो सब भगवान के घर पहुंचता। अब भगवान देख रहे हैं क्या क्या सामान आया है। थोड़ी प्रसन्नता हुई ही है क्योंकि नजर मोतियों के खोमचे पर जाती है। फिर से सब याद। भगवान ने काफी हिस्सा मोती उठाया और वहां से चले। अब नंद बाबा वहां फेरी लगा रहे हैं, सेवक काम कर रहे हैं। अब वो देखे कि मोती कम लग रहे हैं, तो सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया? बोले कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने पूछा कि आपने यहाँ से मोती उठाए? भगवान कहे हाँ उठाए। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। अब वो घर के पीछे ले गए तो जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, मोतियों के गुच्छे रखे। अब भगवान कहे एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे। 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे। तो सारे खोमचे जाते हैं। अब राधा जी के पास पहुंचते हैं, सब पे कपड़े रखे हैं। एक बार के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई, सब देख रही है। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, और दुखी हो गई क्योंकि उनको पता है ना क्या हुआ है। देखिए कई बार हम बाहर भले ही कुछ कहे ना कहे, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे कहा था कि हम आज लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें सही बताए, वो हमें सही बताए। जितना सही आप अपने लिए कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितना खुद को आप जानते हैं कोई और नहीं जानता। देख रहे बड़ी उदास हो गई। तो बृषभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही। जो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कितना ही कर लो सभी जानते हैं तुम्हें इंतजार किसका है। राधा मन ही मन भगवान को पुकार रही है। आई बहुत सुंदर भजन, पुकार तो हम भी रहे हैं, हमारे घर भी आ जाए। राधा जी कहे जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरे आई राधा जी। कौन कौन घर बुलाएगा अपने? उठाना पूरे पूरे हाथ। नाम जपो जी राधे
कृपया मंडप जल्द से जल्द खाली करें ताकि हम